वो गाली गलौज दे रहा था, तो इनकी बड़ी ज़्यादा लड़ाई हो रही थी। तो निशा कह रही मैंने कंटिन्यू नहीं करना तेरे साथ, मैं ब्लॉक कर रही हूँ तेरा नंबर। तो वो कहने लगा कि तूने अगर मेरे को ब्लॉक किया तो मैं मार डालूंगा तेरे को। हमने नहीं लिया सीरियस, हमने सोचा चलो कई बार बात कर लेते हैं नॉर्मल, लेकिन वो नॉर्मल नहीं था। वो प्लान करके फतेहगढ़ अपने घर जा रहा था, तो वहीं से वो वापस आ गया कि मैंने मिलना है। 8:30 बजे उसने गाड़ी नीचे लगा ली, 8:30-9 बजे के टाइम पे। कहते निशा नीचे आ जा। निशा कहती दीदी मैं आधे 1 घंटे में बात करके आ रही हूँ। मैंने कहा चल टाइम से आ जाइए। उसने उसको गुमराह किया और उसको उस रोड पे कभी नहीं गए ज़िंदगी में, वो उस रोड पे ले गया ऐसे सुनसान एरिया में जहाँ पे कैमरा तक नहीं लगा हुआ है, और वहाँ पे उसका मुंह दबा के उसको उसका मर्डर करके उसको उसने फेंक दिया नहर में। अच्छा, जब कितनी देर बात हुई होगी इनकी फ़ोन में, जब आपने स्पीकर में सुना? 3-4 घंटे बात हुई है। 3-4 घंटे? हाँ जी। जब आप ट्रैवल कर रहे थे कभी व्हाट्सएप पे बात हो रही थी, कभी नॉर्मल कॉल पे बात हो रही थी। आपने पूरी बातें सुनी? हाँ जी, हाँ जी। मैं तो समझा रही थी कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वो मुझे नहीं पता प्लान करके आया था, और उसको वहाँ नहर के पास वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं था, इतना सुनसान एरिया। इसने उसका फ़ोन तोड़ा पहले पत्थर के साथ, उसके बाद अपना फ़ोन को गिरा दिया। सबसे पहले प्रूफ ख़त्म करने की कोशिश करी गई है। इसका मुंह दबाया जिससे इसके दांत मतलब दब गए थे बिल्कुल। उसी चक्कर में उसको हार्ट अटैक भी आ गया, तो तभी उसने उसको नहर में फेंक दिया, और पटियाला में फिर उसकी हमें डेथ हो रही है। 34 साल है। हाँ, बट उसने 27 साल बताया था, अनमैरिड बताया था। पता चल रहा है उसका लड़का है एक। ये प्लान करके हुआ है सर जी। प्लान करके इन्होंने एक लड़की को ख़त्म कर दिया, क्योंकि उसका नेचर ऐसा था कि नहीं तू गलत है तो हमें तेरे साथ नहीं रखना। तो इन्होंने उसको मारने की पूरी साजिश करी है, पूरा मार के छोड़ दिया। मेरी बिटिया 4 साल से चंडीगढ़ में स्कूल BSc कर रही थी ST कॉलेज में। एसटी कॉलेज से BSc कर रही थी। BSc क्लियर करने के बाद वो हेयर होस्टैग का कोचिंग ले रही थी। बीच में शनिवार चंडीगढ़ से जोगिंदरनगर आई। संडे को जोगिंदरनगर में हमारे पास रही, और हमारी उससे बड़ी बिटिया भी घर में और उसके बच्चे भी आए हुए थे, वो भी खड में रहते थे। नेशा सोनी सोमवार को 1:30 बजे और रितु सोनी और साथ में 2 बच्चे अपनी गाड़ी लेकर खड की तरफ चल पड़े। जब खड में 8 बजे खड में पहुँचे, उससे पहले जो पंजाब पुलिस का कर्मचारी उनके साथ फ़ोन में ही 2-2.5 घंटे तक काफ़ी बहस बसाई और काफ़ी गाली गलौज उस पुलिस वाले ने की, और उसने साथ में धमकी भी दी कि हम आपको ख़त्म कर देंगे। तो इतनी गहराई हमारी बिटिया ने नहीं ली। जब वो खड में पहुंची तो वो पुलिस वाला गाड़ी लेकर आ गया और निशा सोनी को फ़ोन किया कि आप घर से बाहर निकलो, हमने आपसे कोई आधा घंटा बात करनी है। जब हमारी बिटिया खड से निकली, बात करने के लिए गई, तो उन्होंने हमारी बिटिया का अपहरण कर लिया। अपहरण करने के बाद जो है उसके करके ले गए उसको, उस गुमराह करके ले गए, और उसको कोई ऐसी नशीली वस्तु देकर रोपड़ क्या नाम है, बालूगंज बाबू माजरा की तरफ ले गए, जबकि वहाँ पर कोई भी गांव नहीं था, ना ही कोई आता जाता था। वहाँ पर हमें सभी निशान प्राप्त हुए कि हमारी निशा सोनी का मर्डर मार करके प्लान करके और नहर में फेंका गया, और जो भी उसके पास जो भी अंगूठियाँ वगैरह डाली हुई थी, चेन वगैरह डाली हुई थी, पंजाब पुलिस कर्मचारी ने उसका सारा सामान भी छीन लिया है और नहर में फेंक के, और यही पुलिसकर्मी ऑनलाइन 112 में कॉल कर रहा था कि एक लड़की वहाँ नहर में डूब गई था। तो इनकी बड़ी ज़्यादा लड़ाई हो रही थी। तो निशा कह रही मैंने कंटिन्यू नहीं करना तेरे साथ, मैं ब्लॉक कर रही हूँ तेरा नंबर। तो वो कहने लगा कि तूने अगर मेरे को ब्लॉक किया तो मैं मार डालूंगा तेरे को। हमने नहीं लिया सीरियस, हमने सोचा चलो कई बार बात कर लेते हैं नॉर्मल,
लेकिन वो नॉर्मल नहीं था, वो प्लान करके फतेहगढ़ अपने घर जा रहा था, तो वहीं से वो वापस आ गया कि मैंने मिलना है। 8:30 बजे उसने गाड़ी नीचे लगा ली, 8:30-9 बजे के टाइम पे। कहते निशा नीचे आ जा। निशा कहती दीदी मैं आधे एक घंटे में बात करके आ रही हूँ। मैंने कहा चल टाइम से आ जाइए। उसने उसको गुमराह किया और उसको उस रोड पे कभी नहीं गए ज़िंदगी में, वो उस रोड पे ले गया ऐसे सुनसान एरिया में जहाँ पे कैमरा तक नहीं लगा हुआ है, और वहाँ पे उसका मुंह दबा के उसका मर्डर करके उसको उसमें फेंक दिया नहर में। 4 घंटे बात हुई है। 3-4 घंटे हाँ जी। जब आप ट्रैवल कर रहे थे कभी व्हाट्सएप पे बात हो रही थी, कभी नॉर्मल कॉल पे बात हो रही थी। आपने पूरी बातें सुनी? हाँ जी, हाँ जी। मैं तो समझा रही थी कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वो मुझे नहीं पता प्लान करके आया था, और उसको वहाँ नहर के पास वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं था, इतना सुनसान एरिया। इसने उसका फ़ोन तोड़ा पहले पत्थर के साथ, उसके बाद अपना फ़ोन को गिरा दिया। सबसे पहले प्रूफ ख़त्म करने की कोशिश करी गई है। इसका मुंह दबाया जिससे इसके दांत मतलब दब गए थे बिल्कुल। उसी चक्कर में उसको हार्ट अटैक भी आ गया, तो तभी उसने उसको नहर में फेंक दिया, और पटियाला में फिर उसकी हमें डेथ बॉडी ये मिली। पुलिस वाले की उम्र कितनी होगी? 34 साल है। शादीशुदा था? हाँ, बट उसने 27 साल बताया था, अनमैरिड बताया था। अब पता चल रहा है उसका लड़का है एक। जी। तो क्या लगता है कि और भी लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? ये प्लान करके हुआ है सर। जी। प्लान करके इन्होंने एक लड़की को ख़त्म कर दिया, क्योंकि उसका नेचर ऐसा था कि नहीं तू गलत है तो हमें तेरे साथ नहीं रखना। तो इन्होंने उसको मारने की पूरी साजिश करी है, पूरा मार के छोड़ दिया। जी, तो क्या मांग रहेगी आपकी, क्योंकि बेहद ही ज़्यादा निंदनीय ये घटना है, जिस तरह से घर से दूर जो निशा काम करने के लिए जो अपना कोर्स वहाँ पे कर रही थी, और इस तरह की घटना बेहद ही झकझोर करने वाली है, क्या मांग रहेगी वहाँ की जो गवर्नमेंट से, पुलिस से? जी, यही मांग रहेगी कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि आगे से कोई भी हिमाचल की लड़की बाहर जाने से पहले 100 बार सोचेगी, क्योंकि जैसे एक लड़की के साथ हुआ हिमाचल की और लड़कियों के साथ भी ये सब हो सकता है, तो उसको भी फांसी की सज़ा सुनाई जाए। हम तो यही मांग करते हैं जी। कि हमारे तो घर का बच्चा गया है। आप कुछ कहेंगे? प्रशासन से मांग करेंगे, सरकार से, हाँ, हिमाचल मैं सरकार से? तो प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि जितना भी सख्ती से सख्ती उसके ऊपर एक्शन लिया कार्रवाई होनी चाहिए। ओके। जो हमारी जोगिंदरनगर की ग्राम पंचायत की बेटी जो भाखड़ा जो नहर है उसमें उसका शव प्राप्त हुआ, तो ये बहुत ही दुखदाई है हम सबके लिए। मैं चाहती हूँ कि शासन और प्रशासन से ये मांग करती हूँ कि इस हमारी बेटी के साथ इसे न्याय मिलना चाहिए, इसके साथ न्याय होना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में जो हमारी और भी बेटियां हैं जो चंडीगढ़ में कि कभी नौकरी करने के लिए गई हुई है, कोई पढ़ने के इरादे से गई हुई है, नहीं तो आने वाले टाइम में भी आज हमारी बेटी वहाँ पे भाखड़ा बांध में जो मृत पाई गई। हम चाहते हैं कि हमारी बेटी के साथ न्याय होना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में हमें ऐसी घटनाएं ना देखने को मिले, ना सुनने को मिले। यही मैं शासन और प्रशासन से मांग करती हूँ, और मैं मंडी एसपी से भी हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि मैडम काइंडली आप भी इस केस को अच्छे से लें, ताकि हमें न्याय मिल सके। मैं यही गुजारिश करना चाहती हूँ।